हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। चलिए तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों के वीडियो को लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलती है, इसलिए वीडियो लाइक जो है आप लोग अवश्य करें। ठीक है दोस्तों। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आज के सेशन में दोस्तों 50 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं डिस्कस, इसलिए सेशन के अंत तक आप लोग जुड़े रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और सीधे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट होगा। गंगा नदी का स्रोत कौन सा है? द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा इज। गंगा नदी का स्रोत कौन सा है? तो यह हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है गंगा नदी का स्रोत है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है गंगा नदी का स्रोत है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है दोस्तों वह गंगा नदी का स्रोत है। चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित था? ऑप्शन है नमक टैक्स, नील की खेती, वन अधिकार, श्रमिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? Which Indian state has no coastline? Which Indian state has no coastline? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो है समुद्री सीमा नहीं है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की जो है समुद्री सीमा नहीं है। बाकी उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सभी राज्य में जो है समुद्री सीमा है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से भी जाना जाता है? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जो है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम जो है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो है, मार्ले मिंटो सुधार जो है दोस्तों उसे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? Which river is called the दक्षिण गंगा? किस नदी को जो है
दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को जो है दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया गया था? तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। आजाद हिंद फौज का मुकदमा कहाँ हुआ था? आजाद हिंद फौज का मुकदमा जो है कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा दिल्ली के लाल किला। दिल्ली के लाल किला में जो है आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था। दिल्ली के लाल किला में जो है दिल्ली के लाल किला में जो है आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है? Which of the following is a west flowing river? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों नर्मदा नदी जो है दोस्तों पश्चिम की दिशा में बहती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ये हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। देसी भाषाई प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय विच गवर्नर जनरल? तो यहाँ पूछ रहा है, बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? Which of the following rivers forms a delta? Which of the following river forms a delta? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है? तो यह हो जाएगा महानदी। ये हो जाएगा महानदी।
महानदी जो है डेल्टा बनाती है। महानदी जो है डेल्टा बनाती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? Who was the founder of the Indian Association in 1876? 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी होगी। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, के कामराज, पेरियार ईवी रामासामी और वीओ चिदम्बरम पिल्लई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यानी कि तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी किए थे। तमिलनाडु में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी किए थे। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? Which state is the largest producer of coal in India? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा झारखंड। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो यह हो जाएगा 1885। वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1885 में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? Which Indian river does not flow into the Bay of Bengal? Which Indian river does not flow into the Bay of Bengal? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री पहाड़ियाँ। सह्याद्री पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1927। यह हो जाएगा 1927। वर्ष 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1927 में जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो यह हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? Which Indian river has the largest basin? भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। भारत में गंगा नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है। भारत में गंगा नदी की बेसिन जो है सबसे बड़ा है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the last Governor General of India? Who was the last Governor General of India? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं सी राजगोपालाचारी थे। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? Which river originates from Amarkantak Plateau? Which river originates from Amarkantak Plateau? अमरकंटक पठार से जो है कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी निकलती है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्व स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान द्वीप समूह में जो है स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द लेटराइट सॉइल मोस्ट कॉमनली फाउंड? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाट में जो है
लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1943। वर्ष 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। वर्ष 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। वर्ष 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी। कोंकण तट जो है किन दो स्थानों के बीच फैला हुआ है? द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेज बिटवीन विच टू प्लेसेस? कोंकण तट जो है किन दो स्थानों के बीच फैला हुआ है? तो यह हो जाएगा मुंबई से मैंगलोर। कोंकण तट जो है मुंबई से मैंगलोर दो स्थानों के बीच फैला हुआ है। कोंकण तट जो है दोस्तों मुंबई से मैंगलोर इन दो स्थानों के बीच जो है फैला हुआ है। याद रखना है, कोंकण तट मुंबई से मैंगलोर के बीच फैला हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है किस घटना से हुई थी? तो यह हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है क्रिप्स मिशन की विफलता से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन की विफलता से हुई थी। क्रिप्स मिशन की विफलता से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा होगा। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं दादा भाई नारोजी थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं दादा भाई नारोजी थे। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? Which plateau lies between the Aravalli and Vindhya ranges? अरावली और विंध्या पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो यह हो जाएगा मालवा पठार। मालवा पठार जो है
अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये भी जाएगा मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है स्थित है। अब है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। यह हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है? तो ये हो जाएगा महानदी। भारत की महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, भारत की महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। 1921 का मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? 1921 का मोपला विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा केरल। 1921 का मोपला विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह हो जाएगा केरल। ठीक है, यानी कि 1919 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल से संबंधित है। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह केरल से संबंधित है। 1878 का देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया था? 1878 का देसी भाषाओं का प्रेस अधिनियम यानी कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वह किस उद्देश्य से लागू किया गया था? 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो कि लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था, तो वही पूछ रहा है कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो यह हो जाएगा भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करना, कंट्रोल इंडियन प्रेस क्रिटिसिज्म। भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करने के मकसद से जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करने के लिए जो है भारतीय प्रेस की आलोचना को नियंत्रित करने के लिए जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया था। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः कैसी होती है? द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया आर मेनली। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जो है मुख्यतः कैसी होती है? तो यह हो जाएगा नन पेरिनियल यानी कि अनवसरणी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जो है वह मुख्यतः नन पेरिनियल होती है यानी कि अनवसरणी होती है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1905। यह हो जाएगा 1905। वर्ष 1905 में जो है
बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्ष 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस घटना से हुई थी? Which event marked the formal beginning of the Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत जो है किस घटना से हुई थी? तो यह हो जाएगा गांधी जी का करो या मरो भाषण। भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत जो है गांधी जी के करो या मरो भाषण से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत जो है करो या मरो भाषण से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? तो यह हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। याद रखना है दोस्तों, ताप्ती नदी जो है, याद रखना है दोस्तों, ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हो जाएगा 1919। यह हो जाएगा 1919। वर्ष 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। वर्ष 1919 में जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? Which is the largest river island in the world located in India? भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा माजुली। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली हो जाएगा। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली हो जाएगा। भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली हो जाएगा। अब है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की प्रारंभिक स्थापना किसने की थी? Who founded the Indian National Army in its initial form in 1942? 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की प्रारंभिक स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा मोहन सिंह। 1942 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की प्रारंभिक स्थापना जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 1942 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना जो है INA की प्रारंभिक स्थापना जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अब जो है मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।